हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। देखो, जो बच्चे तुम्हारे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले बात समझो भाई, जो बच्चे तुम्हारे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एएलपी हो, चाहे वो आरपीएफ हो, ठीक है, चाहे वो एनटीपीसी हो, आपकी अगर ग्रुप डी की बात करते हैं, चाहे वो ग्रुप डी हो, ठीक है ना। अगर आप इन एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ये सेट पेपर है। सभी एग्जाम को टारगेट में रखते हुए ये सेट पेपर लेकर आए हैं, ठीक है भाई। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लिखा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। मतलब गन्ना का संबंध गुड़ से। आपको पता होना चाहिए भाई, गन्ने से क्या बनता है, गुड़ बनता है, गन्ने से गुड़ निकलता है, ठीक है। उसी प्रकार नारियल से क्या मिलेगा हमको, समुद्र तट नहीं मिलेगा, फल। हाँ, नारियल एक फल है, लेकिन नारियल से फल मिलेगा ऐसा नहीं है। सफेद तो बिल्कुल नहीं, नारियल की जटाएं, नारियल की जो जटा होती है नारियल से मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। जिसमें ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, निम्नलिखित श्रेणी में से प्रश्न चिन्ह को कौन सा विकल्प प्रतिस्थापित करता है। देखो, अगर ध्यान से देखो तो यहां पर अगर हम लोग देख ले, यहां पर क्या लगाते हैं, मिरर। यहां पर क्या लगा हो, मिरर। ऐसा लग रहा है कि यहां पर क्या लगा है, मिरर लगा हुआ है। अगर यहां पे देखो ध्यान से तो ये मिरर ऐसा लग रहा है, मिरर लगा हुआ है। चेंज करोगे तो इस साइड आ जाएगा। सेम अगर हम उसी प्रकार इस पे देखें तो यहां पर क्या लगा होगा, मिरर लगा होगा। इसको भी चेंज करोगे तो कुछ उसी साइड से आ जाएगा। तो यहां पर अगर मिरर लगेगा तो किस तरह से बनेगा भाई, ये देखो, ये वाली सीधी लाइन और ये वाली सीधी लाइन, ये दोनों तो होंगी होंगी। तो ये वाला नहीं हो सकता, ये वाला नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, लिखा है के आई किट का जो किट 20 यानी कि के आई 20 और PRG 50 के बीच एक निश्चित संबंध है। मतलब इन दोनों के बीच में कोई एक संबंध है। तो कैसे पता करेंगे क्या संबंध है, देखते हैं। देखो, हमने आपको अपने जो पहले वीडियो कराए थे उसमें अपने आप को अपोजिट याद कराए थे, यानी कि विपरीत। विपरीत एबीसीडी में अल्फाबेट में जो विपरीत थे वो हमने आपको याद कराए थे। अगर आपको याद होगा तो वो चीजें बता याद होंगी, हमने आपको सारे याद कराए। यानी कि के का अपोजिट क्या होता है, पी कानपुर होता था, इंडियन रेलवे होता था, IRGT रोड होता था, ठीक है। तो सारे अपोजिट लिखे हैं यहाँ पर। देखो, इवनिंग और इसके बाद नेम और जीटी रोड। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा, यू से फूफा हो जाएगा और जीटी रोड हो जाएगा, एनयूटी। एनयूटी यहाँ पर लिखा, यहाँ पर लिखा, यानी कि सी और बी तो होगा नहीं। अब समस्या आ रही भाई अंक वाली। देखो, 50 से क्या हो रहा है, 20। 50 में से कितने गुणा करा दो, 2.5 गुणा करा दो, 2.5 गुना। 50 का 2.5 गुना, यानी कि आप 2.5 गुना ऐसे ना कर सको तो ऐसे करा लो, 5/2 को गुणा करा दो। 20 में कितने से गुणा करा दो, 5/2 का। तो कितने बार जाएगा भाई, 10 बार। कितना हो जाएगा ये, 50। इसी प्रकार 16 से 40 हुआ है तो क्या करो, 16 में से 5/2 को गुणा करा दो, तो ये 8 दूनी 16, 8 पन 40। इसी प्रकार कितना लिखा है, 18। 18 में से कितने का गुणा करा दो, 5/2 का, तो 2 नहीं 18 कितना हो जाएगा, 45। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों का डी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो क्या लिखा है, 4 नंबर। ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को। लिखा है, यू आर माई वर्ल्ड, यू आर माई वर्ल्ड। इसका जो कोड लिखा है, लिखा है KEPO और CHELU, ठीक है, माई होम वर्ल्ड। अब देखो, एक बात समझो, पहले और दूसरे में कुछ कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल कॉमन है। क्या कॉमन है भाई, देखो इसमें देखो माई कॉमन बनना है। देखो ये जो माई है, यहां पर भी देखो माई लिखा हुआ है, तो और यहां पर भी देखो, ये देखो यहां पर भी देखो माई लिखा हुआ है, और देखो यहां पर भी देखो माई लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। अब देखो तीनों में से क्या लिखा हुआ है, तो के ई, देखो इधर भी लिखा हुआ है, के ई इधर भी लिखा है, यानी कि माई का कोड कितना हो जाएगा, के ई हो जाएगा। माई का कोड कितना हो जाएगा, के ई तुम्हारा माई का कोड हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। माई का कोड क्या आ गया, के ई तुम्हारा माई का कोड आ जाएगा, ठीक। अब देखो वर्ल्ड की अगर बात करते हैं तो यहां पर देखो, ये देखो वर्ल्ड लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। यहां पर क्या लिखा हुआ, वर्ल्ड। यहां पे ऐसे बना लेते हैं, ये देखो वर्ल्ड लिखा हुआ है। वर्ल्ड का कोड क्या हो जाएगा, यहां पर भी वर्ल्ड है, यहां पर भी वर्ल्ड है, तो वर्ल्ड का कोड क्या हो जाएगा भाई, यहां पर देखो क्या लिखा है, पीओ। ये पी बना है कि नहीं बना है, पीओ। तो
वर्ल्ड का कोड पीओ, इधर भी पीओ हो जाएगा, बचेगा क्या होम, होम का कोड कितना हो जाएगा जेई। अच्छा पूछा अपने से क्या गया था वर्ल्ड का कोड, तो वर्ल्ड का कोड क्या हो जाएगा पीओ। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने बी किया है बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 5 की ओर। 5 नंबर देखते हैं। और हाँ भाई, अगर आपने भी पहले वाले वीडियो हमारे नहीं देखे हैं तो सारे वीडियो देख लो भाई, समझ लो बात को। जितने भी वीडियो पुराने कराए हैं प्ले लिस्ट बना दी हमने, इसीलिए आप लोगों के लिए हमने प्ले लिस्ट बनाने की ढूंढने में दिक्कत ना होए और जल्दी से सारे वीडियो देख लो। अगर आपका एएलपी का एग्जाम लगा हुआ है या आरपीएफ का एग्जाम लगा हुआ है, ठीक है ना, तो देख कर जाना वीडियो, सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन तुमको यहीं से मिलेंगे। और कोई अगर बच्चा बता दे कि भाई सर ये क्वेश्चन आपके से नहीं आया था, तो फिर हम उससे बात करेंगे, क्योंकि 11 यानी कि 11वें महीने यानी कि नवंबर में आपके एलपी के एग्जाम चालू हो गए टेक्नीशियन वाले। तो भाई मतलब एक तरह से ध्यान दो और चीजें बहुत ही अच्छी होने वाली हैं आप लोगों के लिए। अब सबसे पहले देखो कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, कोड डालेंगे। ये कितना डालोगे 7, 12, 5, 16 और 11। यहाँ पर कोड डालोगे भाई 4, 9, 2, 15, 13 और 8। ठीक है, अब देखो 7 से 4 हो रहा है, 7 से 4 हो रहा है मतलब कितना घट रहा है 3 घट रहा है। 12 से ये 9 3 हो रहा है, समय देखो 3 3 कम हो रहा है। ठीक है, इसे पॉटर का कोड लिखा है, यहाँ पर कोड डालो कितना हो जाएगा 16, 15, यहाँ पर कितना डालोगे 20, 5, 18। अभी 3 कम करोगे, 16 में से 3 कम गया 13 का मतलब यम, यम से कौन से ऑप्शन चालू है, ये 2 ऑप्शन चालू है। ठीक है, लास्ट वाला देख लो, 18 में से 3 गया कितना बचा 15 का मतलब ओ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। होशियारी उसी में है जो आप पहला और लास्ट ऑप्शन काटना सीखो। देखो हम चाहते तो पूरा सॉल्व कर लेते, 3 दिन कम करना है भाई, लेकिन आपको एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, किसी को ये नहीं बताना है कि हमने सवाल कैसे किया। ठीक है ना, सिलेक्शन लेने से मतलब रखो। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है निम्नलिखित 4 वाद्यों में से 3 किसी दृष्टि से एक समान है और एक असंगत है, असंगत का चयन कीजिए। ऑप्शन देखो लिखे तबला, सितार, मृदगम और ड्रम। अब देखो ऐसे नहीं पता चलेगा क्या अलग है, ज्यादातर बच्चे देखो ये बी ऑप्शन लगा देंगे, लेकिन हम आपको ऐसे भी दिखाते हैं। ये देखो ये क्या है तुम्हारा तबला है, ये क्या है तबला है, ये क्या है आपका सितार है, ये क्या है भाई सितार है, और ये बताएं ये क्या है, ये तो सबको साफ साफ दिख रहा है ड्रम्स है। ठीक है ना, और इसकी बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा मृदंग, मृदगम जो भी लिखा है। ठीक है, तो अब बताओ इनमें तीनों में ढोलक टाइप के आकार के नहीं है, लेकिन ये देखो इसमें तार से बना हुआ है, ये क्या तार से बजाया जाता है, और इस पे कहा ये इधर पे बजाओगे। ठीक है ना, ये सभी इधर पे बजाओगे, इधर पे बजाओगे, लेकिन ये कैसे बजाओगे तार से। तो अलग क्या है सितार। लेकिन भाई ज्यादातर बच्चे इसमें ऑप्शन बी लगा देते हैं, तो आप लोगों को ऑप्शन बी के चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सरल सवाल है, वाकई मतलब इससे सरल तो कुछ है ही नहीं, बहुत ही सरल है। ठीक है, तो 67, ठीक है 45, 34, 34, 23, अब उस हिसाब से 56 का जोड़ा कम हो रहा है, तो 56 को भी जोड़ा दे दो भाई अपना। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर देखते हैं। 8 देखो क्या लिखा है, यहां पर कोड डालेंगे कितना हो जाएगा 4, 2, 8, 6, 12, 10। ठीक है, अब देखो 4 से 8 हुआ, फिर कितना हुआ 12, 12 से कितना होगा 16, 16 का मतलब क्या होता है पीपी से कौन सा ऑप्शन चालू, ऑप्शन बी। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सरल सा सवाल था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या लिखा है 6, 8 का संबंध 12 से, 9, 8 का संबंध 18 से, और 6, 10 का संबंध क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। अब देखो अगर हम 6 और 8 की बात करें, दोनों का गुणा कराओ और कितने से भाग दिया तो 4 से, तो 4 दूनी 8 कितना हो जाएगा भाई 12 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इधर बात करते हैं 9, 8 और 4 से भाग दिला लो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक है, 6 और 10, तो 4 से भाग दिला लो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 से काटोगे कितना हो जाएगा 3 बार, आंसर कितना आ जाएगा भाई 15, आंसर कितना आ जाएगा 15। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 15, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 15।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लिखा है और बिलीव करो एक क्वेश्चन इस टाइप का आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। होते खैर बहुत सरल हैं लेकिन आपके एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, ये मान लो। लिखा है किसी दर्पण को जब नीचे दिए गए शब्द के नीचे क्षैतिज रखा जाता है, मतलब ये जो शब्द है इसके नीचे कोई दर्पण लगा दो यहां पर, ठीक है। ध्यान देना भाई, इस पे लिखा क्या है कि नीचे क्षैतिज रखा जाता है, ठीक है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो गड़बड़ा जाएगा मामला, ठीक है, गलत कर दोगे सवाल को। अब देखो अगर हम इसकी बात करें नीचे अगर रखेंगे तो y का अपोजिट देखो, y का जब उल्टा बनाओगे y तो किस तरह से बनता है, कुछ इस तरह से बनेगा। ऐसा किस ऑप्शन में बना है, सिर्फ और सिर्फ सी ही ऑप्शन में तो बना है, बस सी लगा लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। 11 का आंसर क्या होगा, लिखा यदि ए घटाव को दर्शाता है, बी गुणन को दर्शाता है, सी भाग को दर्शाता है, ठीक है ना, और इसके बाद लिखा है डी जोड़ को दर्शाता है, तो इसको सॉल्व करना है। चलो कर लेते हैं भाई, यहीं पर कर लेते हैं 3 और बी की जगह कितना लिखा है भाई, बी की जगह बी गुणन को दर्शाता है तो यहाँ पर 4 और डी किसको दर्शाता है, जोड़ को 5 और ए घटाव को दर्शाता है 6, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। सी किसको दर्शाता है, डिवाइड को, मतलब डिवाइड 1। अच्छा किसी भी संख्या में एक से भाग दिलाओगे तो वही संख्या आ जाएगी, ठीक है, तो इसको रहने दो, हटा दो, यही से सॉल्व हो गया। ये कितना हो जाएगा, 3 चौको 12 और इसको सब्ट्रैक्ट करा लो, कितना हो जाएगा -1, तो कितना बचेगा 11। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। हालांकि इस क्वेश्चन आपको मैथ में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 इसकी बहुत ही धमाकेदार ट्रिक बताने जा रहे हैं, समझो बात को। आज से अगर चित्र बना के करते हो तो बंद कर दो करना, ठीक है। लिखा है अब शिला का मुख किस दिशा में है, अब शिला का मुख किस दिशा में। सबसे पहले देखो जब कभी भी आपसे पूछ दे कि मुख किस दिशा में, वह किस दिशा की ओर जा रहा है, ठीक है, मुख किस दिशा की ओर है, किस दिशा की ओर जा रहा है, उसका चेहरा किस दिशा में है, हमेशा ये ट्रिक कारगर साबित होगी, ठीक है। लिखा है शिला प्रातःकाल सूर्य की ओर मुख करके खड़ी है, सूर्य की ओर, सूर्य प्रातःकाल कहां होता है, पूर्व दिशा में, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक। इसके बाद सूर्य की ओर चलना शुरू करती है, दाएं मुड़ती, दाएं को राइट लिख लेते हैं। इसके बाद क्या करती है, कुछ मिनट चलने के बाद फिर क्या करती है, वो बाएं मुड़ती है, बाएं मोड़ लो। अच्छा दूरी से अपन से मतलब नहीं, दाया बाया कट गया, दाया बाया कट गया, आंसर क्या आएगा, पूर्व का आंसर, पूर्व आंसर इसका आ जाएगा। देखो ऐसे समझाते हैं, कोई व्यक्ति मान लो उत्तर की ओर जा रहा है, किधर जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है, पहले वह दाएं मुड़ता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर वह दाएं मुड़ता है। बताओ व्यक्ति का मुख अब किस दिशा की ओर है, तो दाया बाया कट गया, उत्तर बचा, उत्तर का दाया ये होता है नॉर्थ डायरेक्शन, ईस्ट साउथ और वेस्ट, ठीक है। अब उत्तर का दाया क्या हो जाएगा, ईस्ट, तो आंसर क्या आ जाएगा, ईस्ट, यानी कि पूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको अगर कभी भी मुख वाले क्वेश्चन पूछे तो इस तरह से कर सकते हो, खैर हमने काफी क्वेश्चन कराए हैं तो कर ले जाओगे आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है कि अमरूद अंगूर के पिता का इकलौता भाई है। अमरूद कौन है, अंगूर के पिता का इकलौता भाई। तो अमरूद को हम लोग, अमरूद जो है ना अंगूर के पिता का, पहले तो अंगूर को बनाना पड़ेगा ना, अंगूर के पिता का इकलौता भाई है, तो थोड़ा सा और इधर बना लेते हैं इसको, देखो अंगूर, अंगूर के पिता ये होंगे अंगूर, अंगूर के पिता जो भी होंगे पता नहीं हमको, यहाँ पे इसे बना लेते हैं। अमरूद जो है ना अंगूर के पिता का इकलौता भाई है, तो अमरूद है, अंगूर के पिता होंगे, इनका इकलौता भाई कौन है, अमरूद, ठीक है। इसके बाद लिखा है आम सेब की माँ है। अब बताओ यहाँ पर कहीं आम और सेब बने ही नहीं है, अगर साइड में बनाना चाहो तो बना सकते हो, लेकिन नहीं बने तो छोड़ दो, चाहो तो, या बनाना चाहो तो बना लो। आम किसकी माँ है, आम सेब की माँ है, तो आम बना लो, आम अगर माँ है तो लड़की होगी, किसकी माँ है, सेब की, ठीक है। बनाना चाहो तो बना सकते हो आप लोग। सेब कीवी का भाई है, सेब भाई है किसका, कीवी का, सेब को भाई बना लिया हमने कीवी का। सेब के नाना, सेब के नाना, सेब के नाना कौन होंगे भाई, सेब के नाना कौन होंगे, इनके आम के पिताजी, आम के जो पिता होंगे वो कौन होंगे, सेब के नाना होंगे। सेब के नाना, देखो सेब के नाना की पत्नी, सेब के नाना की पत्नी मतलब सेब की जो नानी होंगी यहाँ पे, ठीक है। अंगूर की दादी हैं, अंगूर की दादी। अब बताओ हमारी अंगूर की दादी कौन है, इनके पिता की माँ, इनके जो पिता की जो माँ होंगी
इनके पिता की माँ मान लो हम ए मान लेते हैं, ये ए, तो इनके वाइफ हो गए, इनके जो हस्बैंड हो गए, सॉरी इनके जो हस्बैंड हो गए बी, ठीक, इनके हस्बैंड क्या हो जाएंगे बी। अब देखो ये किसकी दादी है, अमरूद की दादी है, किसकी तुम्हारी ये सेब की दादी है। तो जो तुम्हारा आम होगा इनकी एक बिटिया होगी, आम कौन होगी, इनकी एक बिटिया होगी, और ये हो जाएंगे सेब। अच्छा पूछा किसका क्या है, सेब। पूछा गया है कि यहाँ पर कीवी भी बना सकते हो, कीवी साइड में बना लो, चाहो तो ना बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं, एक सिंगल होगा, ठीक। पूछा क्या क्या है, आम का अमरूद से क्या संबंध है, आम अमरूद की कौन लगेगी भाई, बहन लगेगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो आपको समझाने के चक्कर में इतना हो जाता है बड़ा, बाकी है तो यार ये 30 सेकंड का ही सवाल, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, बढ़िया क्वेश्चन लिखा है। देखो लिखा है 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू एक ही वर्ष के विभिन्न महीनों यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, जुलाई, सितंबर, दिसंबर। देखो जब कभी भी आपको महीने दे दे, दिन दे दे, ठीक है, तारीख दे दे, तो हमेशा उनको लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखोगे आप, इनको क्या लिखोगे, जनवरी लिखोगे सबसे पहले, तो हम सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, जनवरी, फिर क्या लिखेंगे, फरवरी, फिर क्या लिखेंगे, मार्च, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, मार्च, इसके बाद मार्च के बाद क्या लिखोगे भाई, अप्रैल तो है नहीं है, जुलाई, सितंबर, अगस्त नहीं है, और ये दिसंबर, ठीक है। ये हमने महीने लिख दिए, क्योंकि ये महीने आप लिख सकते हो ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखा है क्या है कि विभिन्न महीनों में यानी कि जनवरी, फरवरी हो गया, आर सितंबर को यात्रा करता है। आर कब यात्रा करता है, सितंबर को, तो आर को सितंबर को बना दिया। आर और टी के बीच के केवल एक व्यक्ति, तो टी इधर पे आ जाएगा, तभी तो आर और टी के बीच एक व्यक्ति हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद लिखा है यू और पी के बीच कोई व्यक्ति यात्रा नहीं करता है। अब यार यू और पी को साथ में बैठाना है, तो या तो यहीं कहीं बैठेंगे, कोई बात नहीं, देखते हैं। लिखा है पी यू के बाद वाले महीने में यात्रा करता है। पी जो है ना यू के बाद, तो यू को पहले बनाओ, बाद में पी बना लो। पी जो है ना यू के बाद वाले महीने में यात्रा करता है, ठीक है। अब और कोई तो बचा नहीं, अच्छा ये बचा है, लिखा है पी और यस के बीच अधिकतम 2 व्यक्ति हैं, 2 से अधिक व्यक्ति है। जब पी और यू के बीच 2 से अधिक, अगर यू के इधर भी डालोगे तो एक व्यक्ति होगा, तो यू को इधर भी डालना पड़ेगा, मजबूरी है। बचा क्या, क्यू, क्यू के इधर भी डाल दो। लिखा है जुलाई में कौन यात्रा करता है, जुलाई में कौन यात्रा करता है, क्यू, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन करते हैं, देखो किस तरह से करेंगे। लिखा है 7 मित्र ABCDEFG एक वृत्ताकार केंद्र। अच्छा देखो हमने तो कोई इस टाइप का चित्र बना के रखा, पहले से बना लिया था, आप चाहो तो ऐसे बना लोगे, लेकिन कभी भी 7 व्यक्ति इस तरह से नहीं बैठाने, जैसे हम देखो इसमें बैठा दे, ये हमेशा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही बनाना है आपको, फिर आपकी मर्जी यार, ठीक है ना, क्योंकि हम कितना भी समझा लेंगे, आपको जो सही लगेगा भाई करोगे तुम भी, हमें पता है, ठीक है। तो लिखा है यप सी के दाएं ठीक बगल में बैठा है। यप जो है ना सी के दाएं ठीक बगल में, सी के दाएं ठीक बगल में कौन बैठा है, यप। इसके बाद लिखा है सी जी के दाईं और दूसरे स्थान पर, सी जो है ना जी के दाएं दूसरे स्थान पर, जी के दाएं दूसरे स्थान पर सी बैठ गया है, ठीक है। इसके बाद लिखा है ई ए के दाएं तीसरे स्थान पर है, ई जो है ना ए के दाएं तीसरे स्थान पर, ए के दाएं तीसरे स्थान पर ई कहां बैठाल दो, बैठालने को जगह नहीं है, ऐसे कहां बैठाल देंगे, छोड़ो रहने दो। इसके बाद क्या लिखा है बी जो है ना बी डी, बी जो है ना डी और ई के ठीक बीच में बैठे हैं, बी जो है ना डी और ई के ठीक बीच में बैठे, हाँ इससे बन जाएगा। जो अब देखो हम अगर ए को इधर बैठ डाले, ए के दाएं तीसरे स्थान पर ई, तो यहां पर बैठ जाएगा, ए के दाएं तीसरे स्थान पर ई, और अब जो बी को बैठाना है बी डी, इस तरह से बैठ जाएगा। बन गया कि नहीं बन गया। अब कौन सा कथन असत्य है, ध्यान देना, कौन सा कथन है असत्य। ज्यादातर बच्चे पहला पढ़ लेते हैं कि यहाँ सत्य है, ठीक हुई आंसर आगा। लिखा है ए सी के बाएं, सी के बाएं बैठा, बिल्कुल सही है बात, ठीक है ना। बी जी के दाएं ठीक दाएं, बी जो है ना जी के ठीक दाएं, जी के ठीक दाएं, जी के ठीक दाएं तो नहीं है, गलत है ये वाला, ठीक। इसके बाद लिखा है सी डी के दाएं तीसरे स्थान पर, सी जो है ना डी के दाएं तीसरे स्थान पर, डी के दाएं तीसरे स्थान पर, सी जो है ना डी के दाएं, हाँ डी के दाएं तीसरे स्थान पर सी बैठ जाएगा। इसके बाद लिखा है ई जो है ना ये वाला सही है। इसके बाद लिखा है ई जी के बाएं तीसरे स्थान पर, ई जो है ना जी के बाएं तीसरे स्थान पर है, ई जी के बाएं तीसरे स्थान पर, हाँ ये वाला भी सही है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने बी किया बिल्कुल सही है। चलो
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, ये होमवर्क क्वेश्चन आ गया आपका, अब इसको तो वो घर से करके लाना है। अब अगले वीडियो में इसको बताएंगे। लिखा है 23 छात्रों की कक्षा में पारुल शीर्ष से 6वां स्थान है और सौम्या नीचे से 19वां स्थान है। ठीक है, तो शीर्ष से उसका 6वां है, नीचे से 19वां है, तो कितने छात्र पारुल और सौम्या के मध्य होंगे, इसको आपको घर से करके लाना है। होमवर्क क्वेश्चन है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया कर लो, वीडियो क्या कर लो, लाइक कर लो। अच्छा हाँ, कोई डाउट अगर हुआ करे तो आप कमेंट में हमको बता सकते हो, कमेंट करके हमको कोई डाउट जरूर बताओ। अच्छा, कमेंट डाउट ही ना हो, अगर आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में बताना है तो आप कमेंट में हमको बता सकते हो। ठीक है भाई, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद जय भारत।